नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद अब आया भूकंप। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इंडोनेशिया का सुदूर पूर्वी प्रांत वेस्ट पापुआ भूकंप के जोरदार झटकों को लेकर चर्चा में है। वेस्ट पापुआ प्रांत के मध्य मैम्बेरमो जिले से करीब 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में कम से कम 4 बार भूकंप आया और इनकी तीव्रता 5.5 से 6.2 के बीच मापी गई। बहरहाल किसी के हताहत होने या कोई गंभीर नुकसान होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है। गौरतलब है कि वेस्ट पापुआ इंडोनेशिया के सबसे कम आबादी वाले प्रांतों में से एक है और यह करीब 12 लाख लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इंडोनेशिया भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है। पश्चिमी सुमात्रा प्रांत में फरवरी में 6.2 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी और 460 से अधिक लोग घायल हो गए थे। धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई वर्गों में बटी हुई है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह पर हिलती रहती हैं। जब ये प्लेट बहुत ज़्यादा हिल जाती है तो भूकंप महसूस होता है। इस दौरान एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। इंडोनेशियाई क्षेत्र को विश्व में रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है और इसी कारण यहाँ भूकंप आते रहते हैं। दुनिया में पृथ्वी की सतह पर सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे अधिक इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्र में पड़ते हैं। 2004 की आई सुनामी त्रासदी में 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और इंडोनेशिया इसका सबसे बड़ा शिकार बना था। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखियों की अधिकता के कारण भूतल के अंदर होने वाली कई बड़ी गतिविधियों का केंद्र है। दुनिया में पृथ्वी पर सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे अधिक इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्र में पड़ते हैं। ज्वालामुखियों की इसी संख्या के कारण इस इलाके को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या भी इस इलाके में दुनिया में मौजूद ज्वालामुखियों का 50% है। सक्रिय ज्वालामुखी इतनी अधिक होने के कारण यहाँ पृथ्वी पर आने वाले भूकंप में 75% यहीं आते हैं। पिछले महीने भी इस क्षेत्र के लोम्बोक द्वीप पर आए शक्तिशाली भूकंप में 400 से अधिक लोग मारे गए थे। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखियों की अधिकता के कारण भूतल के अंदर होने वाली कई बड़ी गतिविधियों का केंद्र है। लगभग 25,000 मील में फैले इस प्रभाव क्षेत्र का आकार घोड़े की नाल जैसा है, जिसमें दक्षिणी अमेरिका के साथ वेस्ट कोस्ट नॉर्थ अमेरिका की तरफ से लेकर निचले हिस्से में जापान और न्यूजीलैंड तक शामिल हैं। एशियाई हिस्से में इसके केंद्र में फिलीपींस और इंडोनेशिया है, इसीलिए यही भूकंप के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। आइए अब बात करते हैं आज की खबर पर आधारित प्रश्न की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इंडोनेशियाई क्षेत्र को विश्व में रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन है, माउंट मेरापी इंडोनेशिया की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न